एंटीसेप्टिक होते हैं सब, वो अपने मुंह से कुछ एंटीसेप्टिक छिड़कते हैं जिस वजह से आपका वो जगह शून्य हो जाता है, और शून्य होकर वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, खून चूसने लगते हैं सब वहां पे। जो खून चूसुआ होता है सब, जोंक, रक्त पिपासु कहा जाता है खून चूसुआ। तो जोंक कैसा होता है? खून चूसुआ होता है सब। तो इसके लिए एक इलाज भी होता है। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह। लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा है या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं सब, मुंह पे उतार देते हैं सब। जोंकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है, हवा के समझते हैं, भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है, कहता है हाँ कितना टेस्टी है। मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है? इन जोंक का थूक, लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना, लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय ये चीज बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब, तो नो स्कार भाई, क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा, क्रीम क्रीम तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए, तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह उसी में होगा। और ये जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो कंडीशनर, मैंने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा, ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं में कोनो हार्पिक होगा तो कहीं को फेंक लेंगे। ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी। तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे, ये एनिलीडा संघ में आता है। तो देखिए 10 मेनली फाइलम 10 है, ठीक है, 10 फाइलम। 4 हफ्ते में पाए गोरापन ना, हम 4 साल लगाए थे। किसी ने धोखा दिया है तो इसी ने किया। तो कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आता है भाई। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है। एक बोलता है कि किसके लिए क्रीम लगाते थे? बुढ़ापा में वसा घट जाने की वजह से, वसा खत्म होने की वजह से चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। ये वसा जो होता है हमारे शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। ढचकल पचकल रहिएगा तो उतना सुंदर नहीं रहिएगा, और जब तनी सा वसा भर जाएगा, एकदम तमतमा जाएंगे, तो तनी सा गोर लगने लगता है। कि नहीं आ गया? हल्का सा तो 10-15% असर तो जरूर आता है। आप उसका एग्जाम्पल भी कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई भी चीज अगर सिकुड़ा रहेगा तो हल्का काला हो जाएगा। आप अपनी केहूनी देखिएगा सिकुड़ा के, यहाँ कैसा हो जाएगा? काला। ऐसे टाइट करके देखिएगा क्या हो जाएगा? एकदम भभक जाएगा तुरंत। ऐसे मोड़िएगा तो काला हो जाएगा। घुटना ऐसे मोड़िएगा तो जो खौरा का जब रहेगा, कहीं टाइट रहे एकदम टनटना गोरा हो जाएगा। तो कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आता है भाई। हम अपना बता रहे हैं, हम लगभग 4 हफ्ते में पाए गोरापन ना, हम 4 साल लगाए थे। कसम बताते, जिंदगी में हमको अगर सबसे ज्यादा किसी ने धोखा दिया है तो इसी ने किया। इस क्रीम के भरोसे हम बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम कहे कि नहीं, कौवे सही। बेवकूफी क्या बोलता है? एक बोलता है कि किसके लिए क्रीम लगाते थे? हमको लगा पूछा यहाँ पे। देख भाई, जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कोई क्रीम पाउडर नहीं कीजिए, आप कामयाब बनिए। हम शुरू से कहते हैं, लड़का कामयाब, लड़की खूबसूरत, काम खत्म। दिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये दिल उल से कुछ नहीं होता है। इसका केवल काम है 1 मिनट में 72 बार धड़कना, सिंपल। उससे ज्यादा धड़का हाई बीपी, कम धड़का तो लो बीपी। खामखा में इसको बदनाम करता है। हाँ? सारा गलती नैनो का है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तू देखेगा ही नहीं तो होगा कहाँ से? सीधी बात, देखेगा तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। एक
एकमात्र दुनिया का मूल कर्तव्य है जो विज्ञान को बढ़ावा देता है। कहता है कि वैज्ञानिक सोच को अख्तियार करना है, मतलब अपनाना है वैज्ञानिक सोच को, इन्हें की पुरानी परंपरा को लेकर चलना है। अब जैसे देखिएगा हमारे यहाँ वैज्ञानिक सोच क्या है, अलग अलग विचारधाराएं टाइप की, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं लोग उससे डरने लगते हैं, जैसे स्किन डिजीज। अब किसी को स्किन डिजीज समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसे सपोज कीजिए तो लोग उसके पास नहीं जाते, भैया वो नहीं फैलने वाला है, समझते हैं कि नहीं? भूत प्रेत वो ये वैज्ञानिक है नहीं। और इसमें ज्यादातर देखिएगा भूत भूत महिलाएं खेलती हैं सब पूरा चुड़ैल उड़ैल खेलने लगे हैं, अब बाल पूरा घेर लेंगे, मार धाए धाए मार देगा मार ना छोड़ते तो हम बर्बाद कर देते। जबकि हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। अब आप महिला, आप बताइए क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? पता नहीं कौन सा दृष्टिकोण है। भूत पर देखिए, भूत प्रेत, अच्छी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता। सुनी सुनाई बातें हैं, भूत आएगा प्रेत आएगा अच्छी पत्नी मिले, सब एक। तो आपको क्या अपनाना है? वैज्ञानिक परिदृश्य। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक मात्र मूल कर्तव्य है जिसमें यह भी कहा गया है आपस में भाईचारा रखना है। क्या रखना है? भाईचारा। हम सबको भातृत्व यानी भाईचारे की भावना को रखना है, और हम रखते भी हैं। लेकिन कब? जब हम पिटाते हैं तब। सुनिए ध्यान से, कैसे? ध्यान से। एक बिहारी दूसरे बिहारी से लड़ेगा, ये फिक्स है। मुजफ्फरपुर का टेम्पू अगर हाजीपुर के टेम्पू स्टैंड में लगा दिया तो उसको क्या कहेगा? ये बाहर का टेम्पू है, भगाओ। फिर पाकिस्तान का है, और या तुम्हारे अलग डिस्ट्रिक्ट का टेम्पू है, लगा दिया, लेकिन ना लड़ेगा। लेकिन यही बिहारी जब कहीं दूसरे जगह जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, तो सारा द्वेष भुला देगा। भागलपुर का रहेगा, आएगो पटना का रहेगा, अगर मुंबई में गया तो दोनों एक होके रहेगा, अपने यहाँ के होलो हमनी के सब। लेकिन वही ससुरा जब यहाँ आएगा, कौन से भाईचारा? मतलब उन्ने के मैंने के यहाँ। अब देखिए, हम हिंदुस्तान वाले भी लड़ते हैं, तुम मराठी हम बिहारी, तुम यूपी वाले हम कश्मीरी, कभी मजहब के नाम पे तुम हिंदू हम मुस्लिम, तुम सिख तुम जैन, हम ऊंची जात नीचे जात। जब यही हिंदुस्तानी जब फंसेगा विदेश में, तब एक याद आएगा, भाई इंडिया से हो? हाँ यार इंडिया से यार। तो ये मुसीबत में हम लोग को क्या करता है? एक करके रख। तो कभी कभी हम कहते हैं यार मुसीबत का आना भी जरूरी है, इस बहाने एहसास तो कराता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। विदेश में हमारे यहाँ के 55 लाख लोग काम करते हैं, और कभी मिलिएगा सिवान छपरा गोपालगंज का कोई है कि नहीं आप लोग में? यहाँ उस एरिया का बहुत जल पर अभी उधर का है, कहाँ का है? उधर छपरा का है। तो यहाँ से तो बहुत आदमी विदेश में काम करता होगा। सिवान छपरा गोपालगंज मोतिहारी ये सब का एरिया विदेश में बहुत काम करता है। उन लोग में मिलिएगा, बेचारे जब वहां मिलते हैं तो बताते हैं कि सर वहां कोई हिंदुस्तान का मिलता है ना, इतना खुशी होता है कि मत पूछिए। कोनो मिस्र का है, कोनो यूरोप का है, कोई कहीं का है, काम कर रहा है, पैसा है, क्या कीजिएगा, पेट पालने के लिए देश छोड़ के गया। वहां आपस में भाईचारा बहुत रहता है। लेकिन ना कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब नहीं समझता है कोई इसका। आप घरे मुर्गी पोसेंगे और उसका काट के चिकन बनाएंगे ना तो टेस्टी नहीं लगेगा, लगेगा दाल चावल खा रहे हैं। तो यही कहा जाता है, घर के मुर्गी दाल बरा। और वही दुकान से खरीद के लाएंगे तो कैसा बनेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेस्टी बनेगा। इसी को कहते हैं घर के मुर्गी दाल बरा। तो संविधान कहता है कि हम सबको क्या करना है? एक होकर रहना है। समझ में आ गया? भाईचारा की बात करना है, हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आपस में जो राष्ट्र, जो भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम को, जो आजादी की लड़ाई में जो वाक्य दिए गए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो क्या थे वाक्य थे, उन्हें आज भी हमें सजा के रखना है। जैसे कंगना जी ने कहा ना कि भीख मांग के आजादी मिली, तो ये भीख नहीं मांगा गया था, इंकलाब जिंदाबाद। ये भीख का नारा नहीं है, भीख ऐसे नहीं मांगा जाता है। उनको कौन समझाए हमारी दीदी को? लेकिन क्या कीजिएगा, बहन बहन होती है। अब हमारी बहन 12वीं फेल है तो हम क्या करें? आदमी उसको फेंक थोड़ा सकता है। कभी टाइम मिलेगा, हम अपने पैसा से अपनी बहन को हम जरूर रांची ले जाएंगे, बिजली का शॉट मरवाने। समझ में गए? काके हॉस्पिटल में, रांची में। अब भाई आप सबको पता है, हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन कंगना रानी। आप लोग भी इस चीज को समझिए बाबू, जब आप कानूनी चीजों से बचिए। समझ में आएगी ना? हम कंगना को कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसको बहन बोलते हैं, क्योंकि पगली का कोई ठीक नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बहन, भाई बहन में तो कोई पगली बोल ही सकता है। भाई बहन का प्रेम है ये, नहीं
से भी ज्यादा वैल्यू किसका? कंगना। तो ये कह रहा कि सर आपकी बहन का दिमाग ठीक नहीं। अरे भाई तो तुम बताओ हम क्या करें? बहन बहन होती है। लेकिन बेचारी जिस दिन हम उसको पे वीडियो बनाए थे ना मई में, उसके अगले दिन उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। आगे देखिए किंग जोंग। अरे यार हम तो देखिए हर भाई अपने बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहता है, तो हम उसके लिए किंग जोंग को ढूंढ रहे हैं। आप लोग के लिए पता ऐसा ही नहीं है? भागना बहुत खतरनाक होगा। सजा बहुत खतरनाक होगा। चलो आप ध्यान से दो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाने वाले राष्ट्रीय वाक्य जो थे उसे हमें क्या करना है? बचा के रख। हमारी संस्कृति को हमें क्या करना है? बचा के रख। हमारी अपनी संस्कृति है, हम लोग को क्या करना है? बचा। बैठ जा, पता नहीं वो साइज की मिलेगी कि नहीं। सवाल पूछो ना अभी लड़की से, कोई क्वेश्चन पूछो अभी वहां पे, कोई दर्रा से क्वेश्चन पूछ दो कोनो, तो ऐसा जवाब दे के वही जरा जगह जो जिला दर्रा यार करा कि सर बहुत मुश्किल से फंसाए थे। बीच में किसी लड़का का अगर फोन आ गया उसका, तो अब यहाँ जो लड़का पहले पढ़ा होगा ना उससे पूछना, अगर बीच में फोन आ गया तो उसका फोन लेके उसका नंबर लिख देते हैं, फिर वो सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है कि नहीं? यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर वाला है, सो फंसा ले जाएगा। इसलिए अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं। अरे आप लोग अपने से जो सीनियर लड़के यहाँ से पढ़ के गए ना, एक तो बहुत रो रहा था, भागलपुर का था, कह रहा कि सर बहुत मुश्किल से फंसाए थे। आप जैसा निर्दयी व्यक्ति ना हमको बर्बाद कर दिया। इसलिए आप यहाँ सावधानी से रहेंगे। केसर बहुत महंगा होता है, कई लाख रुपए किलो है केसर। केसर जो होता है बाल की तरह होता है, ये होता है ना बाल, इसकी तरह होता है, बाल की तरह यहाँ पर फसल होता है केसर। उसको दूध में डाल के पीना चाहिए। उससे कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो केसर और दूध डाल के पीती है तो उसका बच्चा जो है ना बहुत तेज दिमाग का होगा और गोरा पैदा होगा। गोरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एकदम गोरा होगा। तो इसमें कौन सा होगा? केसर। उसके नीचे नक्शा बनाने वाला केसर। समझ में आ गया? एक बैच में पढ़ा रहे थे ना, तो एक तो लड़की बैठी थी अगवा, उसको जब ऐसे पढ़ाए जैसे, तो बीच में करी, हे भगवान हमारी मम्मी ना साफा बकलोल थी। मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। क्या लिख रहा है क्या? वहां लिख रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लाल मास्क, खड़ा हो जाओ। मोबाइल आप लड़की में नहीं, लड़का मुंह का पीछे खड़ा है पकड़वा। मोबाइल वाले क्या कर रहा था? हमारा फोटो खींच रहा था। क्या करेगा हमारा फोटो खींच के? पढ़ाई पे ध्यान देना। वो हमारा फोटो खींचने का जरूरत है? दुनिया भर का यूट्यूब पे वीडियो, कोनो का स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो हो गया। हाँ, तुमको क्या लगता है कि मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता है? यहाँ से बैठ के एप्लीकेशन के लड़के, लाइव सेंटर के लड़के, क्लास में सबको देखो तो हित चुकी है। बैठ जा, पता नहीं वो साइज की मिलेगी कि नहीं। देखो भाई साहब, एप्लीकेशन वाले तुम ही लोग ठीक है। ये पटना में बैठ के क्या क्या करता है, फोटो खींच रहा है। कोनो ठीक नहीं है। हमरे आड़ में किसका फोटो खींच रहा था? अगवा लड़की बैठी है सब, हमरे आड़ में कुछ भी कर सकता है। सब बहुत कचरा होता है। सब पढ़ाई करता है। सब एप्लीकेशन वाला अभी सो के उठा नहीं होगा, सब अभी रजाइये में देख रहा है। सबको जानते भाई तू लोग क्या करता है। इसको याद रखने का ट्रिक समझिएगा। काली बीबी अगर चूड़ी मांगे, कौन मांगे? काली बीबी क्या मांगे? चूड़ी मांगे। क्या मांगे? चूड़ी मांगे। एक थापड़ मारिए उसको। क्या मांगे? एक थापड़ मारिए कि बीबी क्या हो जाए? लाल हो जाए। बीबी लाल हो जाए। एक
एक के थापड़ मारिए कि बीवी लाल हो जाए, और कहिए कि जाकर खेत जोत, क्या करें, जाकर खेत जोत। ठीक है, ये ट्रिक है, इसमें अभी किसी को ऐसा नहीं है कि हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं भैया, ये ट्रिक है, आपको याद रख। कभी कभी हम लोग दोस्तों में ना, पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे ट्रिक बना लेते थे जो केवल दोस्तों में ही कह सकते हैं। अब आप होशियार है, समझते हैं लोग, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन बात समझिए, बात मतलब पढ़ाई से है कि नहीं, हमको पढ़ाई आना चाहिए भैया, उससे क्या मतलब है आप किस रास्ते से जाए। तो आप हर चीज नहीं बोल सकता ना आदमी, ऑनलाइन आने के बाद तो और कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे ये है काला छुआड़ा, ये इसका शादी करना है, मान के चलिए इसको चाहिए 5 लाख दहेज, और ससुर से सीधे 5 लाख दहेज मांग लेगा, तो मार्जिन होगा 1.5 लाख पे 70,000 पे आके रुक जाएगा। एगो पैशन प्रो गाड़ी देके भेज देगा सोचा। तो चूड़ी मिला यहाँ पर, तो ये भी बताता है भैया चूड़ी तो कोई पुरुष पहनेगा नहीं, और क्या सोचो पहनेगा तो सुबेरे पहनाएंगे, दोपहर भर में आधा तूर देगा। संभाल के रख लेती है सब लड़की, सब संभाल के रख लेती है। लड़का को पहना दीजिए ना, सीढ़ी पे से उतरते 3 गो तूर देगा। तो महिला सब में एक और चीज है, कर्म कांड बहुत ज्यादा होता है। कर्म कांड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको कर्म कांड के भी सिद्धांत मिले। कर्म कांड क्या होता है भैया, मतलब हाई चीज चढ़ा दीजिए, ये करा दे, बहुत ज्यादा। आप देखते हैं जितना सोखा हो गए लोग या कोई धार्मिक चीजें होते हैं, वहां महिलाओं का भीड़ ज्यादा लगता है। उन लोग को बहलाना बहुत सिंपल होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होता। हाथ देखेगा इसे गले 3 बार देखेगा, डर जाएगी, बाबा कौन जी हो लो। हो गया उसका काम, अब जो बोल देगा कर देगा। अरे बहुत बड़ा तुम्हारे पीछे कारण है, बहुत प्रेत आत्मा है। अरे भैया प्रेत आत्मा, कुछ प्रेत औरत नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। उन सबको बस, महिलाओं को ना, महिला क्या चाहती है कि हमारे पास पैसा आए, खर्चा ना हो, और वही कह देगा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत आता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबकी समस्या है बाबू, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा, कम आएगा कम खर्चा होगा। आप जो डोसा खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, वो आप 20-30 रुपए वाला खा सकते हैं, और वही टेस्ट मिलेगा जो ठेला पे 20-30 रुपए वाला मिलता है। अब बताइए क्या मुकेश अंबानी वो 20-30 रुपए वाला ठेला पे खा सकता है? नहीं, उसको वही ठेला वाला जो डोसा खाएगा, वही इडली खाएगा, लेकिन उससे 500 रुपया लेगा। आपसे अगर वो 10 गुना कमा रहा है ना, तो 10 गुना खर्चा भी उसका। आपको यहां से थोड़ी दूर जाना है ना, आप पैदल चल जाएंगे, पैदल चल जाएंगे कि नहीं, लेकिन वो जा पाएगा नहीं, लोग नहीं जाने देंगे उसको। एक दिन गिर गई पैदल चलते यार। अरे यार वो सब उब जाता होगा सब गाड़ी में बैठे बैठे। ना तो सब घेर के ओकरा सेल्फी लेने है, अंबानी साहब एगो फोटो करना। शादी ब्याह में आप नहीं गए क्या कभी? शादी ब्याह में लड़का को देखिएगा आराम से नाश्ता पानी कर रहा है कहीं, और लड़की से पूरा झमका के दुकान जी पहले रही उठा के चले गए। फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। पहले कामयाब होइए, उसके बाद लोगों को नसीहत दीजिएगा। लेकिन अभी उल्टा होता है, अपने खैनी बना रहा है, यूपीएससी निकल जाए तो मोटा भाई तुम तो यार 2 आदमी के बराबर अकेले ही हो। मैप में एडमिशन जो चार्ज रहेगा 2 तरह का रखिए, एक 200 में पतले लड़कों का और 300 में मोटे लड़कों का। लड़की लोग बतियाना कम करे लगा, बातें खत्म नहीं होता है। देखो कितना शांति हुआ। सवाल पूछो ना अभी लड़की से, कोई क्वेश्चन पूछो अभी वहां पे, कोई दर्रा से क्वेश्चन पूछ दो कोनो, तो ऐसा जवाब दे कि वही जरा जगह का बतिया हुए खत्म हो जाएगा। हल्ला करने को बोलो 80 डेसिबल पे बोलती है सब। 10-11 पेज नंबर 10-11 समझ में आ रहा है? तुम टी शर्ट पहन के आ गया, ठंडा मार देगा, अभी बच के रहो। तो तुम सीबीएसई बोर्ड का, वैसे भी सीबीएसई वालों को बुखार होता है तो दवाई खाता है, हिंदी मीडियम वालों को बुखार होगा तो इंतजार करेगा कब उतरेगा। जानता है 3-4 घंटा में अपने उतर जाएगा। आओ सीबीएसई और 4 को से देखवाएगा, देखो तो बुखार हो गया क्या? ओ माय गॉड, कौन है बकलोल? इतना तेज क्या बोलती है, यहाँ तक आवाज सुनाई देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइव सेंटर वाला तो नहीं है। और मास्क में इतना तेज बोलती है, इसे तो पुल लगा देगी सब। धीमा बोला कीजिए, यहाँ तक आवाज नहीं आया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल कोई डाउट पूछ रहा है कौन चीज, तो पता चलता है अपने में बतिया रही है। नाश्ता की तो पीछे से बैठाना चालू कर देंगे लड़की सबको, हल्ला हुआ तो।
ये कितना खुश है सब पिछवा लगे। हल्ला नहीं किया करो सब। ये कौन कर रहा है? राज नंदन सा स्वीटी कौन है एप्लीकेशन में? कौन है स्वीटी? ये बेवकूफ सब वो लड़कवा रहता है ऐसे, लड़की का नाम लिख ले रहता है सर। एक तो लड़की एप्लीकेशन पे डाउट सेक्शन में पूछ दी थी कि खान सर का कोचिंग कहाँ है, उसको 250 से ज्यादा लड़का रिप्लाई दिया था। मसलापुर में है, गली यहाँ से मुड़ जाता है, ये है। उसके बगल में एक लड़का जो था वो भी पूछा था, उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो तुम एप्लीकेशन वाले लड़के लोग जो नाम लिखा है वो तो कोई कुछ भी नाम लिख सकता है। एगो व्लादिमीर पुतिन लिखा था और हम पॉलिटी का बैच पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बोल रहा था कि सर मेरे रूस का क्या हाल है। तो एप्लीकेशन लड़के भाई ध्यान से देखा करो, आप उधर कोनो स्वीटी ट्वीटी के चक्कर में मत रहो। काट लेती है सर ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है? कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी ससुरी को कहिएगा ना, तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना वे जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 2 मिनट पर उठेंगे, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा? जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ मत खाओ। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे कटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कब्बो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। अब देखिए स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा, ये देखिए फेयर एंड लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए तुरंत। सऊदी अरब का नाम एगो लड़की थी, उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था, नाम था जिसका नाम क्या था? कैस। यहाँ पे लड़का का नाम था कैस, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे? कैस से फंस गई लैला, समझे? तो गांव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फसल है वो कैस से, और कैस मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आइयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना कैस को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब, एकदम बेचारा। कैस आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तनसा सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से, फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैस का। कैस एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं। लैला कह रही है कि हम कैस के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सर, लड़कियों की जहां तहां पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम ठीक से समझिएगा यहाँ पर। तो कैस जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने? लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त नहीं चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा? और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सबने ना कैस को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। ये ससुर इधर से समुद्रमा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए। ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर। तो यहाँ पे चल गया, यहाँ पर समझ में आया? तो ये जाता था, सब इसको कैसे पागल पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो सब कैस को क्या बोलने लगे? सब पागल। कैस का नाम क्या हो गया? पागल हो गया सब। पगला 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 कैस जाता था, पगला पगला पगला। वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया? लैला मजनू। इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है। समझा गया कि नहीं? अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है। समझा कि नहीं? लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा इन्ने उन्ने में। समझ कि नहीं? बहुत लात खाइएगा। समझ गया कि नहीं? स्टोरी सच की है कि झूठ की? अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे,
आपको इसे झूठ के कहां से, अभी तो ये झूठ नहीं लग रहा है, इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है। हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में। बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि कोनो पूछ ना रही है आपको। शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। तो गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी। अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का बियाह हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोनो नौकरी वाला लड़का आएगा, बियाह होकर चल जाएगी। आप उसके बियाह में कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई ले, कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी, आपके सामने देखबो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा। अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री। अगर आपकी नौकरी हो गई, पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लड़का पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए और मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए। तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहे गाड़ी छोड़ दे भाई, ये ऐसा दामाद तो ससुरा सपना में ना मिलते। अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पे। लड़की कुछ नहीं होती है। लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो। अरे ससुर सबनी को पिटवाएगी वहां पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए जिस तरह से इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं। खोटा बात बन बनना है तो बाप बन, छोटा शाप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा। एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या ध्यान से देख रहे हैं, आप इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती है सही सब आगे। जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट ऐसे मारेंगे सब। पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। आधा घंटा ऐसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एक ड्रायर रख ले रहती है। देखिए